बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र क्या जेडीयू और राजद के लिए भविष्य में एक साथ आने का रास्ता खोल सकता है? ये सवाल बिहार के सियासी गलियारे में उठने लगा है। सवाल उठने की ठोस वजह भी है क्योंकि भले ही बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब इसको लेकर नीतीश कुमार धीरे धीरे मुखर भी होते नजर आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून असम और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे लागू करने की बात कही तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बिहार में भी काफी मुखर दिखाई दी। वहीं जेडीयू की तरफ से मोर्चा खुद नीतीश कुमार ने संभाल लिया और साफ साफ लहजों में जेडीयू का स्टैंड क्लियर कर दिया है कि बिहार में कानून संभव नहीं है, जरूरत है महिलाओं को शिक्षित करने की और बिहार सरकार इस रास्ते पर चल भी रही है। जबकि भाजपा के फायर ब्रांड नेता बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराना चाहते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि हर पार्टी की राय अलग अलग होती है, इसमें बुराई क्या है? क्या इसके पहले धारा 370 अयोध्या विवाद जैसे मुद्दे पर भाजपा और जेडीयू का रुख अलग अलग नहीं था, लेकिन तब क्या दोनों की सरकार नहीं चली? लेकिन भाजपा मानती है कि देश की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का होना बेहद जरूरी है। जेडीयू के नेता और एमएलसी खालिद अनवर कहते हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जेडीयू कभी समझौता नहीं कर सकती और उसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून भी है। नीतीश कुमार के रहते यह कानून किसी भी कीमत पर लागू नहीं होगा। कुछ ऐसी ही राय राजद की भी है। राजद के वरिष्ठ विधायक और मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र कहते हैं कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है और एक धर्म में विशेष के खिलाफ इस तरह का बिल लाकर वोट की सियासत करना चाहती है, लेकिन वो अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएगी। जाहिर है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजद और जेडीयू की राय एक समान है और बीजेपी की अलग। कुछ ऐसी ही राय जाति जनगणना को लेकर भी जेडीयू और राजद की है। नीतीश कुमार ने जहां कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इसके लिए बिहार विधानसभा में 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि केंद्र को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए, वहीं राजद लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहा है और इसकी शुरुआत सबसे पहले लालू यादव ने ही की थी। केंद्र की सरकार ने जातिगत जनगणना की बात से इनकार किया है। इस पर तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा था कि जब जानवरों की गणना हो सकती है तो ओबीसी ईबीसी का क्यों नहीं? केंद्र सरकार की मंशा ओबीसी ईबीसी को लेकर ठीक नहीं है। साफ है 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से फिलहाल राजद और जेडीयू के सुर एक दिख रहे हैं और भाजपा के अलग। लेकिन सवाल है कि क्या ये रुख आगे चलकर बिहार की सियासत में कुछ बड़ा खेल करने वाला है? इसके बारे में फिलहाल कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन राजनीति है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन, और बिहार की सियासत में पिछले 15 साल में ऐसी तस्वीर भी खूब दिखाई दी है। इंतज़ार कल यानी 26 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र का है। देखते हैं उसमें क्या कुछ होता है। जो भी कुछ होंगी वो लाइव बिहार आपको लगातार अपडेट देता रहेगा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।